नंबर 2 देखें जी, वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जैसे आपको ना दो साइडें गिवन है, यहाँ पे इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है और इस साइड देखें तो इनके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है। आपने इन सब को हल करना है, दोनों साइडों को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, ठीक है। और इन दोनों का आंसर क्या लाना है, इक्वल। दरमियान में इक्वल का साइन यही जाहिर कर रहा है कि आपने इन दोनों का आंसर क्या लाना है, इक्वल लाना है। तो मैंने एक साइड पे LHS लिख दी है, एक साइड पे RHS लिख दी है। पहले एक साइड हल करते हैं, फिर दूसरी साइड हल करते हैं, देखते हैं क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है। अरे देखिए, मैथ का क्या असूल है, मैथ का असूल है कि ब्रैकेट आप पहले हल करते हैं। अब ब्रैकेट में आपको जमा वाली रकम दी गई है, तो आपको 3 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम 3 और 5 का। देखिए 3 और 5 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, आपको इनकी करनी पड़ती है तजज़ी, जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो 3 1 जा 3, 5 ऐसे लिखा रहेगा। अब 5 1 जा, और तब तक हम ये चलते रहते जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाता। 1 1 आ गया। अब ये आगे प्राइम फैक्टर्स, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। 3 5 जार 15, 15 हमारा आ गया एलसीएम, ठीक है जी, 15 एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना होता है, आपको इस नीचे वाली रकम को इस पर तकसीम करना होता है, यानी टेबल पढ़ना होता है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। ये कितने टाइम 15 पे रहेगा, 5 ज़ा, वो 5 आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह ये 5 है, तो 5 15 पे कितने टाइम जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा, तो वो 3 यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्या बना, 4 5 ज़ा 20, दरमियान में प्लस है, 2 3 ज़ा 6, ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें, 3/7। अब 20 + 6 क्या होता है, 26/15। अब चूंकि हल हो गया तो आप ब्रैकेट खत्म कर दें, +3/7। फिर ये ऐसी रकम आ गई। अब आपको 7 और 15 का निकालना होगा एलसीएम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से दोबारा हम ऐसे करेंगे कि 7 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 7 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 1 ज़ा 7 और 15 ऐसे ही, 15 1 ज़ा 15। तो 15 × 7 आपके पास बन गया 105, ठीक है, 105। आपके पास एलसीएम आ गया 105। वही प्रोसीजर, 15 को इस पर तकसीम करें, 15 7 ज़ा और 7 15 ज़ा, तो 26 7 ज़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 4 कैरी 182, ये आपके पास आ गया 182, और 15 3 ज़ा 45। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 227/105। ये आपकी एक साइड हल हुई है, ठीक है, कौन सी, LHS। अब जाते हैं RHS की तरफ। RHS में आपको क्या गिवन है, इस तरह 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए 5 और 7 में कॉमन तो कोई चीज़ नहीं है। कॉमन से मुराद ये कि दोनों ना सिर्फ ऑड है, ताक है, बल्कि प्राइम नंबर्स भी हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको उर्दू में मुफरद आदाद कहते हैं, जिनके मल्टीपल 2 ही होते हैं, यानी एक उन पे खुद 1 का पढ़ा जाता है, या वो खुद, जैसे 1 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका एलसीएम आएगा, 5 7 ज़ा 35। अब 5 7 ज़ा 7 5 ज़ा, 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15, आपके पास ये आ गया 29/35, ठीक है जी। अब आप 3 और 35 का एलसीएम लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, प्राइम फैक्टर बनाए तो 105 आ गया, 3 35 ज़ा और 35 3 ज़ा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 4 के साथ, आपके पास आएगा 140, और ये आ जाएगा 87। और जब आप इनको जमा करेंगे तो 227/105। देखिए आपके पास दोनों साइडों का जवाब बराबर है। सो LHS इक्वल आई है किसके, RHS के, और ये एसोसिएटिव लॉ हमारा प्रूव हो गया, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 पे आए जी। पार्ट 2 में 10/12
प्लस 11/-2 प्लस -3/4 इज इक्वल टू 10/12 प्लस 11/-2 प्लस -3/4। अब कुछ रकमें पहले LHS लेते हैं, ठीक है। जब हल कर लेंगे फिर RHS कर लेंगे। LHS आपके पास क्या, मैं दोबारा लिख लेती हूँ, 10/12 प्लस 11/-2 प्लस -3/4। सॉरी, ब्रैकेट नहीं डालेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए इसको LHS को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि 10/12 ऐसे ब्रैकेट में लिखें, फिर ये जो माइनस है ना, ये आपको दरमियान में लाना पड़ेगा, ठीक है। ये दरमियान में आ जाएगा। अगर प्लस और माइनस में मुकाबला हो तो हमेशा जो जीत होती है या डोमिनेटिंग कौन सा होता है, वो माइनस साइन होता है, ठीक है। इस तरह ये भी प्लस और माइनस का जब मुकाबला चलेगा तो -3/4 बनेगा। अब आप 12 और 2 का एलसीएम निकालें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है। 12 और 2 का एलसीएम निकालें। 2 6 जार, 2 1 जार और 6 1 जार, 1 1 जार, 2 6 जार 12। क्या एलसीएम आ गया जी, 12 आ गया। यहाँ मैं आपको एक प्रोसीजर और बताती हूँ। देखिए अब ये बटा RD 12 है ना, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये आप ऐसे ही लिखें 10/12। लेकिन ये जो बटा है, बटे में नीचे रकम है, ये 12 नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर 2 को 12 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ। जब यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आप ऊपर वाला प्रोसेस अपना लें या नीचे वाला, जैसे मतलब ऊपर जो क्वेश्चन में किया वो या जो भी करा रही हूँ, जो आपको बेहतर लगे बच्चे आप वो कर लें। अब 10/12 और -11 6 सा बनता है 66। 2 6 ठीक है। अब देखें बटा बराबर हो गया। अब थोड़ी सी आसानी आपकी ये हो जाती है कि आप ये 12 लिखें और 10 - 66 ये आपने लिख लिया और -3/4। यहाँ से अब आप देखिए आपके पास 10 - 66, एक रकम प्लस की है 10 के साथ प्लस नहीं लगा हुआ, लेकिन 66 के साथ माइनस लगा हुआ है। अगर मैथ में एक रकम जमा की हो, नफी की आ रही है, तो आपस में माइनस हो जाती हैं। 66 में से 10 माइनस करेंगे 56 आएगा और साइन आता है बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू ये है, इसका साइन क्या है, -56/12। साथ ही मैंने ब्रैकेट हटा दी और ये आ गया -3/4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें ये आपके पास 12 है, तो वैसे 12 और 4 का एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। 12 और 4, 4 3 जार, 4 1 जार, 3 1 जार, ठीक है। 4 3 जार 12। अब देखिए ये जो है ना, ये तो 12 ऑलरेडी है, इसको 12 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करें, आपने हमेशा नीचे रकम को देखना होता है, ठीक है। 4 है, 4 3 जार करें तो वही 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास आंसर आएगा -56/12 -9/12। अब आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम यहाँ पे बड़ी लाइन लगाएं, 12 लिखें और ऊपर से जो कुछ लिखा हुआ उठा के लिख लें। अब देखिए आप दोनों माइनस के आगे, जब दोनों रकमें माइनस की हो ना, तो भी वापस में जमा हो जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास आएगा 65 और जमा होके फिर बटा 12 और इन माइनस साइनों क्या होगा, दोनों माइनस के हैं ना रकमें, तो हमने जमा कर दिया। 56 और 9 हो गए 65, तो माइनस साइन का क्या होगा, जवाब के साथ माइनस साइन आएगा। ये आप ऐसे नाम देने इसको आई का, यानी हमने एक साइड हल की है जिसका आंसर आया -65/12। अब आप लें RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, 10/12 प्लस 11/-2 प्लस -3/4। अगेन मैथ्स का क्या असूल है कि पहले क्या चीज़ हल की जाती है, ब्रैकेट। 10/12 ऐसे लिखा रहे प्लस ब्रैकेट में देखें पहले ये जो माइनस है ये ऐसे हो जाएगा -11/2, यानी दोनों रकमों को बराबर बराबर मिल जाएगा। पहले 2 के पास था ना, अब दोनों को बराबर मिल गया। इस तरह ये प्लस है ये माइनस है, तो कौन डोमिनेटिंग होगा, -3/4, ठीक है। आपका सारा फोकस किस पर होना चाहिए, ब्रैकेट हल करने पर। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बटों में 2 और 4, आप इनका एलसीएम ले, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 क्या है जी, एलसीएम है।
अब ये वाली रकम जो है ना, ये वाली, ये तो R D बटे में 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 नहीं आ रहा है, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 को 4 कैसे बनाएं, क्या उसके साथ ज़रब दें, उसको 2 के साथ ज़रब दें तो ऊपर भी देनी पड़ेगी, तो ये आपके पास 4 बन जाएगा। मैं नीचे रकम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें 10/12 प्लस ये बनेगा -11, 2 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, -3/4, ये हो गया। अब आपने हल करना है जी, कैसे कि 4 लिखा, -22 -3, 10/12 प्लस, अब दोनों माइनस के क्या करेंगे, जब दोनों माइनस की हो ना रकमें तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, वो हो जाती हैं प्लस, लेकिन जो आंसर के साथ साइन आता है ना वो माइनस का आता है, यानी एक काम प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ, ठीक है। कि आप इनको जमा करते हैं 22 और 23 होते हैं 25, साइन आता है माइनस का बटा 4। अब एक चीज़ ब्रैकेट में हटा दी कि हमने हल कर दी है 10/12। अब ये प्लस और माइनस है तो कौन डोमिनेटिंग होगा, गालिब कौन आएगा, -25/4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अगेन 12 और 4 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। 4 3 ज़ार, 4 1 ज़ार, 3 1 ज़ार, तो आपका एलसीएम आ गया 4 3 ज़ार 12। अब ये तो ऑलरेडी 12 है, इस चीज़ को 12 बनाना पड़ेगा, बटे में देखें 4 है, 4 को किसके साथ ज़रब दें कि 12 बन जाए, 3 के साथ, जब यहाँ ज़रब दी तो यहाँ भी देनी पड़ेगी, ये बन गया 10/12 माइनस, ये पास आ गया 75/12। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ लिखें 12 और 10 - 75, जो कुछ ऊपर है उठा के लिख लें। अब एक रकम जमा की है 10, 10 के साथ प्लस नहीं लगा हुआ, ना भी लगा हो तो भी समझ आ जाती है कि इस रकम के साथ प्लस लगा हुआ है, और 75 के साथ माइनस है। एक रकम प्लस की एक माइनस की तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं माइनस। तो 75 में से 10 माइनस के 65 रह गए, साइन आता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू ये है जिसका साइन माइनस है ओवर 12, ये आप इसको नाम दे पेज नंबर 2 का। अब देखिए 1 का आंसर आया -65 और 12, 2 का भी आंसर आया, यानी आपने दोनों साइडें हल की तो आपकी दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल। सो LHS इज इक्वल टू RHS। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 है 15/20 प्लस -5/10 प्लस 12/40, 15/20 प्लस -5/10 प्लस 12/40। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं LHS। LHS में देखें मैथ का क्या असूल है कि पहले ब्रैकेट हल होती है, 15/20 करें और यहाँ से ये प्लस और ये माइनस है, दरमियान में फिर किसका गलबा होगा, कौन डोमिनेटिंग होगा, -5/10, और ये दोबारा रकम ऑलरेडी क्या है प्लस की, और उसको हम फिर छेड़ भी नहीं रहे, हम किस कॉल करेंगे, पहले ब्रैकेट को। अब देखिए 10 और 20 का मैं एलसीएम निकाल लेती हूँ, 10 1 ज़ा, 10 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो ये आपका आ गया एलसीएम 10 2 ज़ा 20। अब 15/20 तो ऑलरेडी है, ये 5/10 है, इसको 20 बनाना है, 10 को 20 बनाना है, 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाएगा, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, जब 2 के साथ नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने ब्रैकेट हल नहीं की, इवेंचुअली अब देखें जी, ये पास आ जाएगा 15/20 -5 टू 10/20 प्लस 12/40। अब आप जब बटे बराबर हो गए हैं तो अब आसानी होगी, 20 लिखें, जो कुछ ऊपर उठा के लिख लें, 15 - 10 ब्रैकेट बंद करें प्लस 12/40। यहाँ से आप 15 में से 10 माइनस किए, 5 रह गए, 5/20 प्लस 12/40, ये आ गया। अब इसको हल करना है, किसको हल करना है, 5/20 प्लस 12/40 को। अगेन आपको 20 और 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा, वेरी इजी, 20 1 ज़ा, 22 ज़ा, 2 1 ज़ा, आपका एलसीएम आ गया 22 ज़ा 40। अब देखें 5/20 प्लस 12/40, ये तो ऑलरेडी रकम 40 में है, इसका बटा 40 में, बटे से नीचे रकम 40 में। 5/20 को कैसे करें, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इसका मतलब 5 2 ज़ा 10/40
प्लस 12/40। यहाँ से आप 40 एलसीएम ले लें, ऊपर जो कुछ है लिख लें 10 + 12, ये आपका आ गया 22/40। अब आपको इसको ना कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा 11/20 आंसर आ गया। 1 नाम दे दें, इसलिए कि आपने ये लेफ्ट हैंड साइड हल की है। अब आ जाएं आप राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड है जी इसकी आपके पास 15/20 प्लस -5/10 प्लस 12/40। अब आप क्या करेंगे, अब आप मैथ का क्या असूल है कि पहले ब्रैकेट हल होती है, तो पहले तो ये माइनस साइन दोनों में बराबर और बांटें, दरम्यान में लिखें प्लस 12/40। फिर आप 10 और 40 का एलसीएम निकालें, 10 1 ज़ा 10 4 ज़ा 4 1 ज़ा, आपका एलसीएम क्या आ गया 10 4 ज़ा 40। ठीक है जी, यहाँ से आप 40 बल्कि जिस प्रोसेस को हमने ऊपर फॉलो किया वही करते हैं। अच्छा जी, ये है जी बाय 10 और ये 12/40। ये तो ऑलरेडी बटे के नजदीक रकम 40 है, तो हमारा मसला नहीं है, ये परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे 10 है बटे में, 40 कैसे बनाएंगे, किसके साथ ज़रब दिलवाएंगे, तो 40 बन जाएगा 4 के साथ। जब यहाँ ज़रब दी तो ऊपर भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी, फिर ये आपके पास आ जाएगा 15/20 प्लस -20/40 प्लस 12/40। जब आपके पास बटा बराबर हो गया तो आपका काम आसान हो जाता है। सिंपली ऐसे लाइन लगाएं, बटा लिखें, जो कुछ ऊपर है उठा कर लिख लें, -20 प्लस 12। ठीक है, अब एक आपके पास रकम है जी माइनस में एक प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगी। 20 में से 12 निकालें, 8 रह जाते हैं, लेकिन वो 8 माइनस के होंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ी रकम माइनस वाली है, 8/40। अब आप इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें कि 15/20 और डोमिनेटिंग कौन सा होगा -8/40। अब 20 और 40 का आप निकाल लें एलसीएम, 20 1 ज़ा 20 2 ज़ा 2 1 ज़ा, अब कैल्शियम आ गया 22 ज़ा 40। अब देखें ये तो रकम जो है ये तो 20 है, इसको 40 कैसे बनाया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये ऑलरेडी 40 में, वो हमारी परेशानी नहीं है। 15 2 ज़ा 30 और ये 22 ज़ा 40 -8/40, बटा बराबर आ गया, हमारा काम हल हो गया, आसान हो गया। 40 लिखें, जो कुछ ऊपर है उठा के लिख लें, 30 - 8, 30 में से 8 माइनस करें 22 आ जाते हैं बाय 40, 2 पे कैंसिल कर दें, 2 11 ज़ा 2 20 ज़ा, आपके पास आ गया जी 11/20। ये आ गया 2 राइट हैंड साइड का आंसर। अब देखिए 1 का भी आंसर है 11/20, 2 का भी आंसर 11/20। सो ये क्या हुआ जी, हमारी जो LHS है वो बराबर आ गई किसके, RHS के। सेम इसी पैटर्न पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है, मैं आपको DIY कर रही हूँ।